हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत शाह। वेलकम टू माय चैनल। बेटा, हम लोगों का सेल चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें 3-4 लेक्चर हो चुके थे। किसी कारणवश वो सीरीज रुक गई थी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। एंडो मेमोरी सिस्टम से टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी सब आपको शेड्यूल मिलेगा, पूरा एक प्रॉपर प्लान दूंगा मैं। आज आपको प्लान दे दूंगा, 4-5 मिनट में प्लान आएगा, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि 4-5-6 PM तक आपको मिल जाएगा। उसमें पूरी साल हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे अच्छे से बायो का, तो हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। स्ट्रेटजी तो हम आपकी तीनों को बताएंगे, ठीक है, लेकिन बायो में हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको कैसे नोट्स देंगे, कहाँ पर आपको डीपीपी मिलेगी, कहाँ पर आपको नोट्स करना है, कैसे आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, किसने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, कितनी डेट, जो कुछ भी होता है बायोलॉजी में एनी बड़ी होता, वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूंगा। तो आज मिलना है आपको 6 PM पर या 7 PM पर, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, टेलीग्राम पे आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है बेटा। तो हाँ, तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेल डायग्राम। अब बिल्कुल लगातार चलेगा, कोई मिसिंग नहीं होगा और कोई रुकावट नहीं आएगी आपके हमारे बीच, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको हर वीडियो में देता हूं। इसका जो लिंक है बेटा वो हर वीडियो में है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है, ठीक है। वहां से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहें तो वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगाइए, एंडो मेमोरी सिस्टम। हेडिंग लगाओ, एंडो मेमोरी सिस्टम। हेडिंग हमारी क्या है, एंडो एंडो मेमोरी सिस्टम। एंडो मेमोरी सिस्टम क्या है, इसमें कौन सी ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है। एंडो मेमोरी सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से ऑर्गेनेल आते हैं, ये हम देखेंगे। ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें मेरे साथ लिखो, ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं, जो कि मिलजुल के ही काम करना पसंद करते हैं। वो अगर अलग हो जाएंगे तो उनका काम नहीं हो पाएगा। जो कि जिन सिस्टमों को हमने और जिन ऑर्गेनेल को एंडो मेमोरी सिस्टम में डाला है, कौन कौन से बेटा ऑर्गेनेल है एंडो मेमोरी सिस्टम में। सबसे पहले है हमारा, देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड हमारा गोल्गी एपर्टस, ठीक है। थर्ड बेटा हमारा लाइसोसोम, ठीक है। और फोर्थ है क्या, वैक्यूल, क्या है, वैक्यूल। तो ये 4 सिस्टम ऐसे हैं, मतलब 4 एंडो मेमोरी सिस्टम है जो हम इसमें एंडो मेमोरी सिस्टम में डालते हैं बेटा। ठीक है, इन चारों को हम एंडो मेमोरी सिस्टम में डालते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी एपर्टस, लाइसोसोम और वैक्यूल। इस पे क्वेश्चन आ गया था एंडो मेमोरी सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपर्टस, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडो मेमोरी सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है।
जैसे कि गोल्गी अपैरेटस, ईआर, लाइसोसोम और बैक्टीरिया। तो चलो अब सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग डालो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अच्छे से समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई नोट, अगर लेक्चर पसंद आए तो बेटा लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो, एंडो से आप क्या समझते हो? एंडो से आप क्या समझे और प्लाज्मिक से आप क्या समझे? ठीक है, और रेटिकुलेट से आप क्या समझे? इन तीन शब्द का अगर आपको आंसर मिल गया तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही समझ जाओगे। तो एंडो, एंडो मतलब समझना, मेरी बात को समझो बेटा। एंडो, मेरी बात को समझो। एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, यानी कि अंदर। ठीक है। प्लाज्मिक, प्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ठीक है। और रेटिकुलम यानी कि नेट, यानी कि जाल। ये तीन चीजें निकल के आई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक जाल है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक जाल सी चीज है, एक जाल सी चीज फैली हुई है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और समझो, साइटोप्लाज्मा के अंदर एक जाल, यानी कि मॉस्किटो जाल है। मॉस्किटो नहीं कहेंगे, सिर्फ समझिए कि समझो, जो मॉस्किटो जाल होती है, मच्छरदानी कहते हैं, उस तरीका से एक जाल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल है। किसके अंदर है? साइटोप्लाज्मा के अंदर एक जाल सा फैला हुआ है, एक जाल सा फैला हुआ है, एक जाल सा फैला हुआ है। ठीक है, एक जाल सा फैला हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर, इतनी बात क्लियर सर? इतनी बात क्लियर। अब हमारी एक ये है हमारी सेल। ज्यादा बड़ी है ये हमारा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा लिखने में कोई दिक्कत होती। ये हमारा है एक सेल। ठीक है। अब क्या होगा बेटा? हमारा आपने देखा है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी हमने पढ़ा रहेंगे, न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। देखा है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि यहां से क्या होगा कि यहां से हमारा जाल निकला है इस तरीके से। इस तरीके से फैला है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज देखी है,
ठीक है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? कुछ कुछ बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ कुछ यहाँ पर देखें आपने, ये बिंदी लगी है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर बिंदी होती है, ठीक है, बाहरी परत में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप? ओके। अब ये राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक की साइट पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं ऐसे करके। ऐसे आ गए, तो जिस साइड पर ये राइबोसोम्स लग गए उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ RER। ठीक है, जहां पर नहीं लगे इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ SER। क्या कहते हैं? SER। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा? अभी हमने कुछ नहीं किया, क्या किया? हमने डायग्राम देखा है जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हमने RER देखा, जिसमें राइबोसोम लगे हैं उसे हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम नहीं लगे हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या होता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? पहले समझ लो डायग्राम से फिर लिखेंगे। ठीक है, पहले समझ लो फिर लिख लेंगे। अब क्या होगा कि इसमें कुछ जो प्रोटीन बनेगी, और आप लोगों को एक बात पता हो कि राइबोसोम के बिना प्रोटीन नहीं बनता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, अपने नोट पे चिपका लो, राइबोसोम्स के बिना प्रोटीन नहीं बनता है। अगर प्रोटीन बनेगा तो राइबोसोम चाहिए, अगर प्रोटीन बनेगा तो राइबोसोम चाहिए। ठीक है, अब हमें बनाना है प्रोटीन, हमें बनाना है प्रोटीन। तो कुछ कुछ प्रोटीन यहां पर होगा बेटा, कुछ कुछ प्रोटीन यहां पर होगा। अब ये प्रोटीन यहां पे आएगा, अंदर अंदर आएगा प्रोटीन, प्रोटीन अंदर आ गया। ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है ना, इस स्पेस को कहते हैं ल्यूमिनल कैविटी, ल्यूमिनल कैविटी, ल्यूमिनल कैविटी। और जो बाहर है साइटोप्लाज्म से कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब प्रोटीन, अब भाई प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, उसको कहते हैं बाउंड प्रोटीन। और जो बाहर है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पर भी है, यहाँ से कहते हैं बाउंड, सॉरी बेटा बाउंड प्रोटीन है, बाउंड राइबोसोम, सॉरी 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 सॉरी, एक एक मिनट, इसे कहते हैं बेटा बाउंड राइबोसोम, बाउंडेड राइबोसोम। ठीक है, बाउंडेड राइबोसोम। ठीक है, कट रहा है,
बाउंड राइबोसोम, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्री राइबोसोम, FREE, फ्री। गलतियां बहुत हो रही है, बहुत दिन बाद आए ना इसलिए। फ्री राइबोसोम, फ्री फ्री राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम्स और फ्री राइबोसोम्स। बाउंड राइबोसोम्स प्रोटीन मतलब एक दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, इनकी सेल से बाहर दूसरे ऑर्गेनेल्स में, और सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रहे हैं वो फ्री राइबोसोम से बन रहे हैं, वो फ्री में रहना है, ठीक है। अब ये प्रोटीन यहाँ पे आई, लुमिनल कैविटी पे आई, लुमिनल कैविटी पे प्रोटीन आ गई, ये वाली यहाँ पे प्रोटीन आ गई बेटा। अब ये कुछ कुछ वेसिकल्स होती है यहाँ पर बेटा कुछ कुछ वेसिकल्स होती है, यहाँ पर कुछ कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ वेसिकल्स होती है, वेसिकल्स को हम पीले कलर से बना रहे हैं। कुछ कुछ वेसिकल्स होती है इस तरीका से, वेसिकल्स में आएंगे प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहां पर आएंगे बेटा, ये प्रोटीन हमारे वेसिकल्स में आ जाएंगे। वेसिकल्स क्या है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया सर वेसिकल्स क्या है। वेसिकल्स है किसी चीज को पास कराना, एक चीज है, मतलब खाली चीज मान लो, किसी चीज को पास कराना। एक दरवाजा मान लो, ठीक है, एक दरवाजा मान लो, किसी चीज को पास कराना, ठीक है। अब कंसेप्ट समझना। अब एक हमारी यहां पर शर्मीली सी दुल्हन बैठी है, ऐसी बैठी है, झुक के बैठी है बेचारी, वो हमेशा झुकी रहती है अपने पति के आगे। ये उनके पति हैं और ये इनकी वाइफ है। अब ये वेसिकल्स से कुछ कुछ प्रोटीन यहाँ पे आएंगे, ये वेसिकल्स से बेटा कुछ कुछ प्रोटीन यहाँ पे आएंगे, ये प्रोटीन आ गए यहाँ पे। वेसिकल्स कहाँ, वेसिकल्स ये रहे हमारी, ये हमारी वेसिकल्स है, वेसिकल्स से प्रोटीन आ गए यहाँ पे, ये वेसिकल्स यहाँ से प्रोटीन आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी प्रोटीन आ गई, ठीक। अब क्या होगा, जो प्रोटीन ऊपर तीसरो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरेटस को कंबाइन करके समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन आई, प्रोटीन को उन्होंने बनाया, ठीक है। बट अब जब प्रोटीन वेसिकल्स के द्वारा गोल्गी एपेरेटस में गई तो गोल्गी एपेरेटस ने प्रोटीन को मॉडिफाई किया। क्या किया, प्रोटीन को मॉडिफाई किया, किसी किया, गोल्गी एपेरेटस ने किया। एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन को सिर्फ बनाया है, बट मॉडिफाई वहां पर भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मॉडिफाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुई है, लेकिन कंप्लीट मॉडिफाई गोल्गी एपेरेटस में हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम ये साइट बने हैं, ये साइट को किसी ने बनाया होगा, किसी फैक्ट्री में बनाया होगा, उस फैक्ट्री के किसी एक लड़के ने साइट को बनाया होगा, सिर्फ कपड़ा उसका बस। फिर उस पर ये डिजाइन जो बनी है, इस डिजाइन को मॉडिफाई किया होगा दूसरे लड़के ने, ठीक है। फिर बटन लगाए होंगे और किसी ने, ठीक है। ऐसे ही मॉडिफाई करके जब प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार होता है फिर वो मार्केट में चला जाता है बेचने के। ऐसे ही अब हमारी प्रोटीन बेचने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी दूसरे ऑर्गेनल में जाने के लिए तैयार हो चुकी है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। तो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है उसे हम कहते हैं सिस फेज, और जो दूर है उसे कहते हैं ट्रांस फेज, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी गोल्गी एपेरेटस, क्या थी, गोल्गी एपेरेटस, ओके। कुछ और बचा हो तो देख लो भाई। अब कुछ नहीं बचा शायद यार, को हाँ रह गया। ये क्या थी, ये हमारे बेटा प्रोटीन, तो बच्चे कहेंगे ये क्या है, ये हमारी प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन को हमने बनाया, PROTIEN। तो बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, एक बार और समझते हैं, अच्छे से समझो।
न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है, जहां से एक नेट सा जाल निकला जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होते हैं और तुम्हारी यार बहुत खराब, डेट ऑफ बर्थ पूछना आ गया यहाँ पे। 1/4/2000 प्लीज। देखो क्या हुआ, हाँ चलो शुरू से जाओ, शुरू से आते हैं, समझते हैं अपना, एक बार और समझते हैं। एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन है, आपको पता है, न्यूक्लियस हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूक्लियस से एक नेट जैसा जाल निकला हुआ है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक फैला हुआ है जाल हमारा, दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम पाए जाते हैं वो राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि प्रोटीन को कौन बनाता है, राइबोसोम बनाते हैं। जब प्रोटीन आई तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन को बनाया, प्रोटीन को मॉडिफाई किया, कुछ कुछ प्रोटीन वहां पे बनी, फिर उसे वेसिकल्स के द्वारा वापस पास कराया, कहाँ गई, गोल्गी एपरटस में। गोल्गी एपरटस में कंप्लीट मॉडिफाई हो गया इसका प्रोटीन का, क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, कंप्लीट मॉडिफाई हो गया। ओके, तो चलो अब हम इसके फंक्शन देखते हैं, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और गोल्गी एपरटस के हम फंक्शन देखेंगे, और आप लोग अच्छे से फंक्शन को लिखना मेरे साथ, ठीक है। अब थोड़ा लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखें मेरे साथ, ठीक है। लिखो लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नोट डालो, नोट में डाल के लिखो, presence endoplasmic reticulum, presence of a network or reticulum, of a network or reticulum, ठीक है, of tubular structure, ठीक है, secreted in the cytoplasm, is the endoplasmic रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा टू टाइप के होते हैं, टाइप्स लिखो इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शन देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा फ्री है, वो क्या करेगा, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा, प्रोटीन, सॉरी बेटा प्रोटीन तो कहीं, प्रोटीन तो इसमें है ही नहीं, ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, सिंथेसाइज लिपिड करेगा, ठीक है। एनिमल सेल में लिपिड लाइक
लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है सर? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स होता है बेटा, क्या होता है बताइए? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, जैसे आपने कोई मेडिसिन कही तो उससे बाहर भी तो निकालना है, ठीक है, इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे क्या करता है? देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी सरफेस पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। स्मूथ में राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। अब देखेंगे बेटा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को हमने देख लिया था, गोल्गी अपैरेटस भी लिख लीजिए। गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus। क्या गोल्गी apparatus इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन? देखो, गोल्गी apparatus is the important site of formation glycoprotein and glycolipid, glycoprotein and glycolipid एंड ग्लाइकोलिपिड करते हैं। और क्या करेंगे? पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट। क्या करेगा? पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट। बेटा इन नोट से आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये सोचना, क्योंकि हम आज नहीं करेंगे लेकिन एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी प्लस उसके 10 क्वेश्चन। एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके एनसीईआरटी प्लस उसके 10 क्वेश्चन। बेटा सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करो अच्छे से, अगर आपको समझ में आया है तो, ठीक है। अब देखेंगे हम लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है बेटा? लाइसोसोम देखेंगे तो लाइसोसोम एक फिगर में समझते हैं, जगह तो नहीं रही, चलो दूसरा बना लेते हैं, जगह नहीं रही, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? जिससे हम कहते हैं सुसाइड सेल, क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसे? लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ये बेटा सिंगल मेम्ब्रेन है, SINGL, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। देखो लाइसोसोम क्या होता है समझो, ये हमारी सेल है, कुछ ज्यादा ही पतली बनेगी सेल बेटा, इतनी पतली होनी नहीं चाहिए। ये हमारी सेल है, यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले थे, गोल्गी अपैरेटस। अब यहीं से कुछ वेसिकल्स बड़े हो जाते हैं, इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। इस तरीका से इसे हम कहते हैं लाइसोसोम।
और एक होता है पूरा एरिया देता है, इसको कहते हैं वैक्यूम। ठीक है, लाइसोसोम और वैक्यूम क्या करता है? लाइसोसोम बेटा ये होता है क्लर की तरह, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई जैसा इसने पट्ट सिंधु से पकड़ा और खा लिया, ये बॉडी गार्ड है बेटा, हमारी बॉडी का बॉडी गार्ड। मतलब जैसे हमारे गेट पे जो बॉडी गार्ड होते हैं, जैसे कोई चोर आया, उन्होंने पबच पकड़ा, दबच सीने मार दिया, ऐसे ही है। कोई भी चीज अगर इस समझ में नहीं आई तो इसे खा जाएगा, कोई भी चीज अगर बेस्ड है तो इसे खा जाएगा, कोई भी ऑरिजिनल अगर बेस्ड है तो खा जाएगा। ठीक है, तो ये लाइसोसोम है, इसे इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। देखो क्या होता है? फॉर्म बाई प्रोसेस फॉर्म्ड प्रोसेस, ठीक है, ऑफ पैकेजिंग इन द ऑफ एसी पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus की पैकेजिंग है। ठीक है, फॉर्म होता है गोल्गी apparatus की पैकेजिंग से। इसमें बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटीएज, लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका एसिडिक बल्क ओनली एसिडिक पीएच। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी लाइबोसोम्स। लाइबोसोम हो गया। अब देखो लाइबोसोम कैसे काम करता है? फैगोसाइट की तरह काम करता है बेटा। जैसे ये हमारा एक लाइबोसोम है, एक बैक्टीरिया आया हमारे जीवन में आके घुस गया, जो कि बहुत खुश है अपने जीवन से। इसने कहा ओ मेरी बॉडी में आ गई तुम, आओ बेटा आओ। ये क्या करेगा? ये अपना ये अपने एरिया को कम यहाँ से ऐसे देगा और अपना मुंह चौड़ा करेगा, आ जाओ, ले लिया शिकार और उसने दबोच के अंदर खा लिया। तो इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी कि चीजों को खा जाना। ठीक है, बैक्टीरिया को खा जाना, तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम वैक्यूम टॉपिक बेटा हमारा रह गया है, तो वैक्यूम को या चलो कर ही लेते हैं, तो कर ही लेते हैं, क्या अलग क्लास लगाएंगे वैक्यूम की, या चलो रहने तो बहुत थक गया मैं। चलो वैक्यूम कल करेंगे। ठीक है, वैक्यूम को कल करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे वैक्यूम की, उसमें वैक्यूम कर लेंगे। फिर हम कल मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ठीक है, वैक्यूम को आपको वीडियो मिल जाएगी एंड क्लास के एंड तक। अगर पढ़ाई बेटा सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं कि नीट कॉन्फिडेंस